अल्लाह पर तवक्कुल। एक आदमी की दुकान मुकम्मल तौर पर जल कर राख हो गई और सिर्फ दीवारें जलती रह गईं। जब आग बुझाई गई तो लोग उसके इर्दगिर्द जमा हो गए ताकि उसकी तसल्ली दें। सब हैरान थे कि वह मुस्कुरा रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं और जैसे उसका वाहिद ज़रिया माश नहीं जला था। लोगों ने उससे पूछा, अबू अब्दुल्लाह, तुम्हें क्या हुआ है? हम आपको मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, हालांकि आप पर बड़ी मुसीबत आई है। क्या आपने अपना दिमाग खो दिया है? उसने जवाब दिया, मैं क्यों गमगीन हूं जबकि मुझे यकीन है कि अगर मैं अल्लाह की क़ज़ा व क़द्र पर राज़ी रहूंगा तो अल्लाह मुझे इससे भी बेहतर अता करेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है और हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। 2 हफ्ते बाद लोग एक बड़ी और नई दुकान देखकर हैरान रह गए जो हर किस्म की अशिया से भरी हुई थी। लोग करीब गए ताकि देखें कि यह बड़ी दुकान किसकी है। उन्होंने अबू अब्दुल्लाह को दुकान के अंदर नमाज पढ़ते हुए पाया। लोगों ने कहा, यह कैसे हुआ? अभी 2 हफ्ते पहले आपने अपनी पुरानी दुकान खोई थी और यह सब पैसा कहाँ से आया? अबू अब्दुल्लाह मुस्कुराया और कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझे यकीन है कि अल्लाह मुझे अता करेगा? अल्लाह की कसम, उसने अपनी अता से मुझे हैरान कर दिया। जुमा की सुबह मेरे पास अपने बच्चों के खाने के पैसे भी नहीं थे। मेरी बीवी ने कहा कि वह अपनी बहन से कर्ज लेने जा रही है। वह गई और 1 मिनट के बाद कुछ पैसे लेकर वापस आ गई। मैंने वो पैसे लिए और मछली के बाजार चला गया। मैंने एक मछेरे को एक छोटी सी मछली हाथ में लिए देखा। वह लोगों से 200 दिनार में उसे खरीदने के लिए इल्तिजा कर रहा था। यह कीमत मछली के लिए मुनासिब नहीं थी और कुछ लोग सिर्फ 50 दिनार दे रहे थे। मैं उसके करीब गया और पूछा, आप इसको इतनी ज्यादा कीमत में क्यों बेच रहे हैं? उसने जवाब दिया, मेरी बेटी बीमार है और मैंने समुंदर से सिर्फ यह मछली हासिल की है और मुझे इस पैसे की पूरी जरूरत है ताकि मैं मुकम्मल दवा खरीद सकूं। मैंने उसके हाल और हालात पर अफसोस किया और कहा, मैं इसे अल्लाह की राह में सदका के तौर पर ले लूंगा। मैंने उसे 200 दिनार दिए और मछली ले ली। फिर मैं घर वापस आया और अपनी बीवी से इसे तैयार करने को कहा। फिर मैं जुमा की नमाज पढ़ने गया। जब मैं मस्जिद से वापस आया तो मेरी बीवी ने कहा, देखो मछली के पेट में क्या मिला। यह 9 खूबसूरत पत्थर हैं। मैंने उन्हें देखा और कहा, वाकई यह खूबसूरत हैं, हम इन्हें संभाल कर रखेंगे। 2 दिन बाद मेरी बेटी और उसका शौहर हमें मिलने आए। मैंने वो पत्थर निकाले और अपने दामाद को दिखाए। उसने उन्हें देखा और कहा, यह पत्थर नहीं हैं, यह बहुत कीमती मोती हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, आप बहुत अमीर हो जाएंगे। मेरे दामाद ने ताजिरों और माहिरीन से राब्ता किया और मैं यकीन नहीं कर सकता था, वह उन्हें खरीदने के लिए मुकाबला कर रहे थे। मैंने सिर्फ 3 बेचे और 6 मोती बाकी रखे। अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे जो कुछ खोया था उसका अजर दिया। अगले दिन मैं उस मछेरे को तलाश करने बाजार गया ताकि अल्लाह के फजल से उसे भी कुछ दे सकूं, लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। जब भी मछली वालों से उसके बारे में पूछा तो किसी ने कहा कि यहाँ ऐसे किसी शख्स को नहीं जानते। तब मैंने समझा कि वह अल्लाह की तरफ से एक तोहफा था जो उस आदमी की शक्ल में आया था। जब आपका अल्लाह पर हुस्न-ए-ज़न सच्चा होता है तो वह आपको अता और खुशियों से हैरान कर देता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से आपने कभी सोचा भी नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and don't forget to press the bell icon.